8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो किया, लेकिन अपने मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाया, जो मंजिल था बीजिंग। आज तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गया तो गया कहाँ, उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। लेकिन पूरे 8 सालों के बाद कुछ दिनों पहले ही इससे लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। चलिए जानते हैं फ्लाइट MS-370 की कहानी। यह फ्लाइट MS-370 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाना। इसमें सवार थे 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स। दोनों पायलट बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे। कैप्टन जहीर अहमद शाह, जिनकी एज 53 ईयर्स थी, उनके पास 33 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जबकि 27 साल के जूनियर पायलट यानी कि फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद को 7 साल का एक्सपीरियंस था। जो प्लेन उड़ने लग रहा था वो था बोइंग का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेन, वो था बोइंग 777 यानी कि बोइंग 777। इसमें ना कोई खराबी थी, ना ही इसका कोई पास्ट मिसाव रिकॉर्ड था। मतलब ये बिल्कुल ही फिट टू फ्लाई प्लेन था, जो अपनी नॉर्मल डेली फ्लाइज कर रहा था, जहां पर वो मलेशिया से चाइना तक जा रहा था। लेकिन 8 मार्च वाला उड़ान हर दिन की तरह नहीं था। इस फ्लाइट की फ्लाई लेंथ थी कुछ 5 घंटे और 43 मिनट, लेकिन इस दिन उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया। ये प्रैक्टिस यूजुअली एयरलाइंस करते हैं ताकि अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाए तो प्लेन को थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस तक फ्लाई किया जा सके। टाइम था रात के 12:42 जब फ्लाइट MS-370 अपने शेड्यूल टाइम पर उड़ान भर रही थी। इसी दौरान वो पूरी तरीके से मलेशियन एयरपोर्ट से संपर्क बनाए रखी थी। करीब 20 मिनट तक साउथ चाइना सी के तरफ रुक करने के बाद उसने अपना लोकेशन शेयर किया, यानी कि अपना GPS लोकेशन मलेशियन एयरपोर्ट को शेयर किया। ये बात हुई थी 1:09 पर, जहां पर वो कुआलालंपुर के एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी पर था। ये बात थी फ्लाइट के उड़ने के 37 मिनट्स के बाद। अब नॉर्मली होता कुछ ऐसा है कि जब तक प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाती तो वो रूट में आने वाली सारी एयरपोर्ट से कनेक्शन बनाई रखती है। कुआलालंपुर से आखिर बात के 13 मिनट के बाद, यानी कि रात के 1:21 पर अचानक MS-370 सारे रडार से गायब हो गया। कुआलालंपुर के रडार से गायब होना तो इसके लिए एक्सपेक्टेड था, यानी कि जायज था, लेकिन वियतनाम के रडार से गायब होना ठीक नहीं था। अगले 1 घंटे तक वियतनाम ने फ्लाइट MS-370 से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। और तभी वियतनाम के टावर ने कुआलालंपुर के टावर को कांटेक्ट किया और उनको सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि रेस्क्यू टीम को 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे तरीके से चौकन्ना कर दिया जाता है, लेकिन कुआलालंपुर ने 4 घंटे बाद इन्फॉर्म किया। सुबह के 6:15 हो चुके थे और वही टाइम था जब MS-370 बीजिंग में लैंड होने वाला था। ये एक आखिरी उम्मीद थी जब MS-370 को पाया जा सकता था, लेकिन बीजिंग में भी वो लैंड नहीं हुआ और आखिरी उम्मीद का किरण भी बुझ गया। खैर, सुबह के 6:32 पर एक सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जिसमें साउथ चाइना सी के पास MS-370 को खोजा जाने लगा, लेकिन वहां पर भी निराशा ही हाथ लगी और ये न्यूज आग की तरह फैलने लग रही थी। 4 निराशाभरी दिनों के बाद एक चौंका देने वाली खबर आई। 8 मार्च को 1:21 पर जब फ्लाइट 370 सिविलियन रेडार से गायब हुआ था, वो मिलिट्री रेडार में अभी भी ब्लिंक कर रहा था। मिलिट्री रेडार्स के अनुसार सिविलियन रेडार से गायब होने के बाद वो वापस मलेशिया की तरफ एक शार्प यू टर्न लिया और मलेशिया की तरफ बढ़ने लगा और 21 मिनट के बाद MS-370 ने मलेशिया को भी क्रॉस कर दिया और फिर मलाक्का स्ट्रेट पर टर्न हो गया। आखिर बार जहां पर मिलिट्री रेडार ने MS-370 को ट्रैक किया था वो ये पॉइंट था और ठीक रात के 2:22 के बाद ये फ्लाइट का संपर्क मिलिट्री रेडार से भी कट गया। इसके बाद मानो जैसे MS-370 जैसी बड़ी प्लेन कहीं गायब हो गई। यह मिस्ट्री हर बीतते मिनट के साथ और गंभीर होती जा रही थी। और एक सवाल, आखिर इतना बड़ा यूटर्न क्यों सबको तंग करे रखा था? जहां पर उसको आखिरी बार ट्रेस किया गया था उस रीजन में भी कई सारे रेस्क्यू मिशन किए गए, लेकिन इंडियन ओशन के उस रेस्क्यू मिशन में भी कुछ हाथ नहीं लगा। हर रोमांचक फिल्म की तरह इसमें भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे थे। सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तब आया जब MS-370 एक सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड था। बात यह था कि बोइंग 777 का एक यह फीचर था जिसमें अगर उसका कनेक्शन नॉर्मल एयरपोर्ट्स और नॉर्मल रेडार से कट जाए तो वो सैटेलाइट से कनेक्टेड हो जाता है। MS-370 कांटेक्ट कर रहा था इनमार्सट नामक एक सैटेलाइट से, जिससे पाई गई इंफॉर्मेशन से कई सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बाद एक्सपर्ट्स को उस प्लेन का अगला मूव पता चल चुका था। यह पता चला कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को क्रॉस करने के बाद ये फ्लाइट एक और टर्न लेकर सीधे 5 घंटे तक इंडियन ओशन के ऊपर एक ही डायरेक्शन पर उड़ती रही। सुबह के 8:19 में प्लेन ने आखिर बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाया था और उसके बाद वो उससे भी डिस्कनेक्ट हो गया और उसके बाद से MS-370 का किसी और से भी कोई संपर्क नहीं बन पाया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुआलालंपुर से टेकऑफ के बाद ये फ्लाइट MS-370 इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व स्पॉट में जाकर लास्ट स्पॉट हुआ था और कुआलालंपुर से डायरेक्शंस बदल कर MS-370 को 8 घंटे हो गए थे उड़ते उड़ते
और MS-370 में 8 घंटे उड़ने के ही बस फ्यूल था। ऐसा माना जाता है कि फ्यूल ना होने के कारण MS-370 इस कर्व के आसपास ही क्रैश हो गया। कई दिन बल्कि कई सालों तक रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किए गए। 2015 में प्लेन का राइट फ्लैपरोन मिला। यह पार्ट लैंडिंग के वक्त काम आता है। इसके मिलने के बाद एक और थ्योरी आई। इसमें यह कहा जाने लगा कि प्लेन नोज डाइव करके पानी के अंदर गया, जो इस इंसिडेंट या एक्सीडेंट को और ज्यादा इंटेंस बना देता है। इतने सारे सालों के दौरान कई सारे पार्ट्स मिले, लेकिन MS-370 आज तक पूरी तरीके से मिल नहीं पाया। कई मानते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया था और कई मानते हैं कि यह सब टेक्निकल और मैकेनिकल फेलियर्स का नतीजा था। खैर, असल रीजन तो ये ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग्स में, जो MS-370 के साथ ही कहीं राज बनकर दफन हो चुका है। लेकिन अभी कहानी बाकी है। लेकिन फिर 8 सालों बाद फरवरी 2022 में MS-370 के मिलने की फिर से उम्मीद जागी, जहां पर एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रेरी ने यह दावा किया कि वो MS-370 का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। रिचर्ड गॉडफ्रेरी ने यह दावा किया है कि वीक सिग्नल एनालिसिस के द्वारा इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता जा सकता है। उनके अजम्पशंस के अनुसार यह प्लेन उसी कर्व के पास ही, और उनके टेक्निक के यूज करने के बाद उनका एग्जैक्ट लोकेशन जो निकल रहा है वो भी इस कर्व के पास ही है। आखिर अगला स्टेप क्या लिया जाता है, यह समय ही बताएगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये राज आज तक भी राज बने ही है। तो ये था MS-370 का कहानी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर ऐसी ही वीडियो आप पाना चाहते हैं। चलिए चलता हूँ, आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो। बूम।